एक फ्लॉलेस मेकअप बेस हम सब चाहते हैं, राइट? लेकिन दो चीजें हैं जो हमेशा हमेशा बीच में आ जाती हैं। एक, मुंह के आसपास की पिगमेंटेशन जिसके ऊपर फाउंडेशन लगाते ही ग्रे हो जाता है। और दूसरा, स्माइल लाइंस में मेकअप का क्रैक होना। साउंड familiar? ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बट ट्रस्ट मी, इसका सोल्यूशन उतना ही आसान है। तो चलिए आज इन दोनों प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप टैकल करते हैं। और पता है आज के इस टॉपिक का आइडिया कहाँ से आया? ग्लैम्बी सपना से। उन्होंने हमसे पूछा था और उनके इस सवाल के लिए अ ह्यूज थैंक यू। सच में ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इतने सारे लोगों को होती है, तो सोचा क्यों ना इसका एक परफेक्ट सोल्यूशन ढूंढा जाए फॉर एवरीवन। तो आखिर ये होता क्यों है? यही दो कोर क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आज हम ढूंढेंगे। सवाल नंबर 1, फाउंडेशन लगाने के थोड़ी देर बाद ही मेकअप ऐशे या ग्रे सा क्यों दिखने लगता है? और सवाल नंबर 2, स्माइल लाइंस में मेकअप क्रैक होकर अजीब सी लाइंस में क्यों सेटल हो जाता है? लेट्स फाइंड आउट। रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्लान ऑफ एक्शन कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि पिगमेंटेशन को हाइड कैसे करना है। फिर हम जंप करेंगे स्माइल लाइंस पर और उन्हें फिक्स करना सीखेंगे। और एंड में मैं शेयर करूंगी कुछ अमेजिंग प्रो टिप्स जो सब कुछ टाई अप कर देंगे एक फ्लॉलेस फिनिश के लिए। लेट्स गो। ओके, तो पार्ट 1 चलिए शुरू करते हैं डार्क पिगमेंटेशन को हाइड करने से। ये जो ग्रे माउथ वाली प्रॉब्लम है ना, आज इसको सॉल्व करके ही रहेंगे। ओके, तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसकी जड़ को समझना जरूरी है, राइट? ये हाइपोपिगमेंटेशन आखिर है क्या? बेसिकली हमारी स्किन में होता है मेलेनिन। ये हमारी स्किन का नेचुरल कलर पिगमेंट है। जब ये मेलेनिन किसी किसी जगह पर ज्यादा बनने लगता है, बूम, वहां पर डार्क पैचेस बन जाते हैं जो आसपास की स्किन से काफी डार्क दिखते हैं। सिंपल। और यहीं पर आता है मेकअप का सबसे बड़ा गोल्डन रूल। प्लीज इसको नोट कर लीजिए। अगर आप उस डार्क पैच पर डायरेक्टली फाउंडेशन लगा देंगे तो क्या होगा? फाउंडेशन का पिगमेंट उस डार्कनेस के साथ मिक्स होकर एक ग्रे ऐशी सा लुक बना देगा। और यही है कल्प्रिट। इसीलिए उस डार्कनेस को कवर करने से पहले उसे न्यूट्रलाइज करना एब्सोल्युटली जरूरी है। सो द बिग क्वेश्चन इज, न्यूट्रलाइज करें कैसे? इट्स सिंपल। आर्ट क्लास याद है? कलर व्हील। ऑपोजिट कलर्स एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। यहां देखिए इस चार्ट में, अगर स्किन फेयर है तो पिंक करेक्टर, अगर मीडियम स्किन टोन है तो पीच करेक्टर बेस्ट काम करता है, और अगर डार्क स्किन है जिसमें डीप डार्क स्पॉट्स हैं तो ऑरेंज या रेड करेक्टर ये जादू की तरह काम करता है। सही करेक्टर चूज करते ही आपकी स्किन टोन इंस्टेंटली इवन आउट हो जाएगी। ओके, सो हियर्स द प्लान। ये आसान सा 4 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कीजिए और प्राइमर लगाइए। ये नॉन निगोशिएबल है। स्टेप 2, अब आती है करेक्टर की बारी। बिल्कुल हल्की सी एक पतली सी लेयर सिर्फ डार्क एरियाज पर लगानी है। स्टेप 3, इसके बाद अपना फाउंडेशन पूरे फेस पर लगाइए और जहां करेक्टर लगाया है वहां बहुत जेंटली हल्के हाथ से ब्लेंड कीजिए। और स्टेप 4, अगर जरूरत लगे थोड़ी और कवरेज चाहिए तो उसके ऊपर थोड़ा सा स्किन टोन कंसीलर लगा सकते हैं। और अब कुछ प्रो टिप्स जो गेम चेंज कर देंगे। करेक्टर को हमेशा पैट करना है, रब बिल्कुल नहीं, थप थप करके। हमेशा जितनी पतली लेयर हो सके उतनी ही लगाएं। जरूरत पड़े तो बाद में ऐड कर सकते हैं। कवरेज को धीरे धीरे बिल्ड करना है। और मेरा पर्सनल फेवरेट टिप, जो भी क्रीम प्रोडक्ट्स है ना, उन्हें पहले अपने हाथ के बैक पर थोड़ा सा वार्म कर लें। फिर देखिए स्किन पर बिल्कुल मक्खन की तरह ब्लेंड होंगे। ऑलराइट, तो पिगमेंटेशन सॉर्टेड। अब आते हैं हमारी दूसरी सबसे बड़ी दुश्मन पर। पार्ट 2, स्माइल लाइंस को फिक्स करना। ये जो क्रैकिंग वाली प्रॉब्लम है ना, चलिए इसका भी इलाज करते हैं। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्माइल लाइंस का आना मतलब है कि हम खुश रहते हैं, वी लाफ। तो ये कोई बुरी चीज नहीं है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेकअप क्रीजिंग का रीजन बहुत सिंपल है। जब हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगा लेते हैं तो वो नेचुरल एक्सप्रेशन लाइंस में जाकर बैठ जाता है। दैट्स इट। अक्सर हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे ये क्रीजिंग बढ़ जाती हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा फाउंडेशन या कंसीलर थोप लेना, या फिर वाटर बेस्ड और सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स को मिक्स कर देना। ये बहुत बड़ी गलती है। प्राइमर को स्किप कर देना, जरूरत से ज्यादा पाउडर लगा लेना, खासकर अगर स्किन ड्राई है। और हाँ, स्किन केयर को स्किन में एब्जॉर्ब होने का टाइम ना देना और फटाफट मेकअप शुरू कर देना। तो इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा नंबर 1 रूल क्या है? सुनिए, चेहरे के जिन हिस्सों में मूवमेंट ज्यादा होती है, जैसे हमारी स्माइल लाइंस या आंखों के नीचे, वहां हमेशा कम से कम प्रोडक्ट लगाना है। लेस इज मोर।
बस यही मंत्र याद रखिए। इसका सॉल्यूशन भी सुपर सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। नंबर 1, एक अच्छा सा स्मूथिंग प्राइमर यूज करें जो टेक्सचर को फिल कर दे। नंबर 2, फाउंडेशन या कंसीलर की इतनी पतली लेयर लगाएं जितनी जरूरी हो। लगाने के बाद एक स्पॉन्ज से हल्का सा टैप करके जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसे हटा दें। और आखिरी में बिल्कुल जरा सा सेटिंग पाउडर लेकर उस एरिया में लाइटली प्रेस करना है, ड्रैग नहीं करना। और पता है एक और चीज जिससे जमीन आसमान का फर्क पड़ता है कि आप पाउडर लगाते किस चीज से हैं। देखिए, अगर आप एक पाउडर पफ यूज करते हैं तो वो पाउडर को स्किन में प्रेस करता है। इससे एकदम लॉक्ड इन मैट फिनिश मिलता है जो ऑयली से कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप एक फ्लफी ब्रश यूज करते हैं तो वो पाउडर को हल्का सा डस्ट करता है। इससे एक बहुत ही नेचुरल स्किन लाइक फिनिश मिलता है जो नॉर्मल या ड्राई स्किन के लिए परफेक्ट है। सो चूज वाइजली। ओके, वी आर ऑलमोस्ट देयर। अब हम आ गए हैं फाइनल सेक्शन में। अब मैं शेयर करूंगी कुछ आखिरी प्रो सीक्रेट्स एकदम फ्लॉलेस फिनिश के लिए। रेडी फॉर सम गेम चेंजर्स? टिप नंबर 1, हमेशा चेक करें कि प्राइमर और फाउंडेशन का बेस सेम हो। सिलिकॉन के साथ सिलिकॉन, वाटर के साथ वाटर, सिंपल। नंबर 2, स्पॉट कंसील हमेशा फाउंडेशन के बाद करें, पहले नहीं, परफेक्ट मैच मिलेगा। 3, ब्लेंडिंग के लिए हमेशा डैम स्पंज यूज करें, इट्स अ नॉन निगोशिएबल फॉर अ सीमलेस स्किन लाइक ब्लेंड। 4, एक अच्छा हाइड्रेटिंग सेटिंग स्प्रे यूज करें, ये सारे मेकअप लेयर्स को एक साथ मेल्ट करके एक कर देता है। और आखिरी बट सबसे जरूरी, रोज सनस्क्रीन लगाना मत भूलिए, ये आगे पिगमेंटेशन से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है। और जाने से पहले एक बहुत जरूरी बात याद रखिए, मेकअप का गोल अपनी स्किन को इरेज करना नहीं है, उसे एनहांस करना है। मेकअप को हमारी स्किन के साथ काम करना चाहिए, सिर्फ उसको कवर करने के लिए नहीं। तो अब बारी है आपकी। एक सवाल है, ऐसी कौन सी एक मेकअप चैलेंज है जो अभी भी आपको परेशान करती है, जिससे आप अभी भी स्ट्रगल करते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या पता हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही हो।